अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो बस मैं घर की क्लीनिंग में मसरूफ़ हूँ। कभी मैं किचन को क्लीन करती हूँ, कभी बाकी घर को क्लीन करती हूँ। सो अभी मैंने स्टार्ट किया है कि मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में क्लीन कर लूँ, क्योंकि रमज़ान आने वाला होगा तो फिर रमज़ान से पहले पहले बहुत से और काम भी निकल आते हैं, वो करने पड़ते हैं। सो इस वजह से जो है वो हम टाइम नहीं दे पाते क्लीनिंग वगैरह को। सो क्लीनिंग जो है वो पहले ही कर लेनी चाहिए। फिर एंड में जो है वो हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, ग्रॉसरीज करनी है, इसके अलावा जो है वो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। ईद की भी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में आपका फोकस फुली इबादत पे होना चाहिए। और इसके अलावा आप सहरी अफ्तारी बनाते हो, उसमें बिज़ी होते हो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप रमज़ान में डीप क्लीनिंग कर सको। इसलिए मैं रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग करूँगी किचन और बाकी घर की। इसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं अप्लाइंसेस को वगैरह को, जैसे स्टोव, फ्रिज और इन चीज़ों को भी क्लीन करूँगी। सो अभी मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने सारे अप्लाइंसेस क्लीन कर दिए हैं और स्टोव भी क्लीन किया है। इसके बाद फ्रिज अभी रहता है, उसको करूँगी, और बाकी कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, उनको करना है। इसके अलावा जितनी चीज़ें मुझसे हो सकेंगी मैं अभी कर लूँगी। फिर नेक्स्ट मंथ में बहुत से काम है, मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी, रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए। फिर उसके अलावा रमज़ान की प्री प्रिपरेशंस करनी होती है। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं, पहले से बना के रखनी होती है। डेली कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, इस वजह से पहले करनी पड़ती है। तो मैं सबसे पहले क्लीनिंग से फ्री होके फिर बाकी चीज़ों को करूँगी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी है। आज जो है मैं ये रैक को क्लीन किया है, और इसके बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल्स वगैरह जो चीज़ें इसमें रखनी होती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू वगैरह, ये चीज़ें रखनी होती हैं। और प्याज को मैं थोड़ा सा ऊपर जो रफ सा इसका वो होता है उसको रिमूव करने के बाद इसमें रख रही हूँ। इससे ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता, यहाँ पे प्याज बिल्कुल साफ साफ दिखता है आपको। इसके बाद जो है सेकेंड वाले फ्लोर पर मैं रखूँगी आलू। सो आलू का ये होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, सो उससे हमारा जो ये रैक है बहुत जल्दी गंदा होता है। तो मैं बहुत ईजी एक टिप यूज़ करती हूँ कि जिस बैग में या शॉपर में हम लोग लेके आते हैं, उसी को सबसे पहले इस तरह से रख दिया मैंने नीचे प्याज वाले को, उसके ऊपर अब मैं इनको रखूँगी ताकि जितनी भी मट्टी है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और हमारा रैक जो है वो बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होगी, मट्टी इस पर नहीं लगेगी। इस वजह से मैं इसको कर लूँगी। सो अब ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया। अब लास्ट वाले में मैं देखूँगी मुझे कौन सी चीज़ें रखनी है, तो वो मैं उसमें रख लूँगी। वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ही रखती हूँ, क्योंकि आलू और प्याज ही आपने यहाँ रखने होते, बाकी चीज़ें जो है वो लहसुन भी रख सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह फ्रिज में होती हैं। सो यहाँ पर यही चीज़ होती है। इसके अलावा रैक वाली जो जगह है जहाँ रखना है उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, ताकि इसको फिर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ। सो ये काम तो मेरा हो गया है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लीन किया है, और एक बार रमज़ान से पहले फिर से क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता है हमारे घर में, इसकी क्लीनिंग काफ़ी टाइम बाद होती है और प्रॉपर होती भी नहीं है। और यहाँ पे जब हम स्पाइसेस के जार्स होते हैं तो वो इतने मिक्स हो जाते हैं, इतना मैस बन जाता है। सो आज मैंने सोचा कि इसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा जो बॉटल्स हैं वो निकाल दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी मैंने अप्लाइंसेस जो क्लीन किए थे उनको ड्रॉर में रखा हुआ था, मैंने सोचा कि उनको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो सेट करने से पहले अगर इस जगह को प्रॉपर क्लीन कर लिया जाए तो बहुत बेस्ट है। सो मैंने इसमें से चीज़ें रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में मैं इनको क्लीन करती जाऊँगी। एक मैंने वेट टॉवल लिया है, उससे क्लीन करूँगी, फिर एक ड्राई से करूँगी। जब तक ये ड्राई होते हैं तब तक मैं इन जार्स को, इन सब चीज़ों को क्लीन कर लूँगी। मतलब ये इतना ज़्यादा सामान जितना भी इस शेल्फ पे है ना, ये सारा सामान इन कैबिनेट्स में इनमें पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो रैक्स थे वैसे हम लोगों ने इसको इसके लिए नहीं बनाया था। लाइक इसके आगे एक मिरर था, और इसके अंदर हम लोगों ने अपनी सारी क्रॉकरी रखी हुई थी, बहुत अच्छा दिखता था। बट इसका जो मिरर था वो गिर गया था और टूट गया था। सो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखी, क्योंकि जहाँ पे किचन में जब खाना वगैरह हम बनाते हैं ना, तो फिर ग्रीस और ये चीज़ें जो है ना, फिर वो बर्तनों को गंदा कर देती है। सो ये कवर नहीं था, फिर हमने इसको ओपन ही छोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जितने स्पाइसेस हैं वो रख दिया। स्पाइसेस के जार्स तो क्लीन थे, बट इनके जो ऊपर कैप्स है ना वो इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं थी। तो मैंने एक टॉवल को वेट किया, और उसके बाद में उनसे इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। ये होता है कि आप जब खाना बना रहे हो तो क्विकली आपको एक मसाला चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी से वो करके, आपके पास हाथ भी साफ़ नहीं होते, लाइक ऑयली होते हैं, या आपने सब्जियां काटी हैं या चिकन, तो वो ऐसा हो जाता है, इसलिए इनको क्लीन करना ज़रूरी होता है। सो अभी जो है मैं इनको दोबारा से वहाँ पे सेट करूँगी। और यहाँ पर रेड कलर के मैंने साइड पे कर लिए थे, और बाकी कलर्स के साइड पे कर लिए हैं।
मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपने क्या रंग बिरंगे जार रखे हुए, सो ये जो है चेंज कर लें, इस तरह का कोई कमेंट था मुझे। बट अब ये वाले फेंक तो नहीं सकते, जब तक ये यूज़ होते हैं इनको यूज़ करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यू जार्स लेके आएंगे, क्योंकि जो आपने एक चीज़ ख़रीदी होती है वो आप फिर फेंक तो नहीं सकते, उसमें आप कोई चीज़ें रखी हैं तो वो चलती हैं इस तरह से। तो फिर मैं इन्हीं को अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं जो हमें डेली चाहिए होती है वो मैंने यहाँ पर रख दी है। कुछ चीज़ें मैंने ऊपर वाले उस पर रख ली हैं रैक पे, और साइड वाली रैक पे भी कुछ चीज़ें मतलब जो कम यूज़ होती है वो पीछे की तरफ रखती है। इसके अलावा ये काफ़ी जार्स जो है वो बच गए हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, इनके स्टिकर्स रिमूव करूँगी, फिर इनमें भी कुछ चीज़ें रख लेंगे। और मेरे बेकिंग की ये जो बॉक्स है इसमें बेकिंग की कुछ चीज़ें थी, लाइक मेजरिंग कप्स और इसमें स्पून्स भी थे, वो भी मैं सेट करूँगी। अभी तो मैं इस बॉक्स में रख लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसमें से निकाल के कहीं और रख देते हैं। लेट्स इसको बाद में देखेंगे। बाकी मैं चीज़ों को देख रही हूँ, जो फेंकने वाली है उनको फेंक देंगे, जो रखनी है उनको रख देंगे। सो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया है। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सामने रखनी है, कुछ यहाँ से हटा दी हैं मैंने, कुछ पीछे रख दी हैं। सो इस तरह से कर लिया है। और बाकी जो है अप्लाइंसेस भी मैंने यहाँ पर सेट कर लिए हैं। मतलब चीज़ें ज़्यादा होती है तो फिर चीज़ों को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैंने यहाँ पर रख दिया। चॉपर को मैं यहाँ रखूँगी और फिर देखती हूँ कि अगर मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी हुई, सो थोड़ी बहुत तो चेंज करते रहेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो हैंडी होनी चाहिए, बिल्कुल सामने होनी चाहिए, वो चीज़ें रखनी होंगी तो वो यहीं पे मैं रख दूँगी। इसके अलावा मैंने ये जो जार्स थे इनको मैंने गर्म पानी लिया और उसमें इनको मैंने डिप करके रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। तो इनके स्टिकर्स आप देख सकते हैं बहुत आराम से रिमूव हो जाएंगे। और ये जो ग्लास जार्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, आप इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको दोबारा से यूज़ करें। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं इनमें अचार बनाऊंगी। लेट्स सी कि कब तक बनाती हूँ, बट इंशाल्लाह इनमें अचार बनाएंगे। ये देखें ये जार्स बहुत अच्छे तरीके से क्लीन, बस आपने इनको पानी में डिप कर देना है। ये देखें मैंने आप प्रॉपर इसकी सेटिंग कर दी है। और सारे जो मसाले थे या जितने भी स्पाइसेस थे उनके जार्स मैंने सेट कर दिए हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से हटा भी दी हैं। अब ये थोड़ी सी कम हो गया और एक प्रॉपर वे में अरेंज भी हो गई हैं कि आपको सब चीज़ें दिखें भी और इजी होगा। सो और अप्लाइंसेस भी रख दिए हैं जहाँ पे मुझे सेट करने चाहिए थे। अच्छा, आज जो है एक और भी काम मैं करने वाली हूँ, वो ये कि ये वाला जो कैबिनेट है ये दूसरे रूम में है और यहाँ पर जो है हमारे ग्रॉसरी रखी जाती है, बट इसका इतना मेस बन चुका है, आप देख सकते हैं मतलब कितना कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। सो इसको एक प्रॉपर तरीके में मैं अरेंज करने वाली हूँ। इसको आज अरेंज करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी बॉटल्स वगैरह उनके जो कैप हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ भी करूँगी। और चलिए यहाँ से चीज़ें निकालते हैं, पहले चीज़ें निकाल के उसके बाद जो है वो सेट करेंगे। सो सैंडविच मेकर वहाँ पे मैंने जगह नहीं बनाई, उसको मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। बाकी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं बट सैंडविच मेकर थोड़ा सा कम यूज़ होता है, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर रखना है। सो लेट्स सी मैं कैसे अरेंज करती हूँ। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटा लूँगी। ये वो चीज़ें हैं जैसे मसाले वगैरह, और ये चीज़ें कुछ नए लेके आए हैं जो बिल्कुल पैक हैं, अभी यूज़ भी नहीं हुए, और कुछ यूज़ हो रहे हैं। जो यूज़ होते हैं थोड़े से फिर अम्मी उनको जो है वो जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनमें बंद करके रख देती है ताकि इनके अंदर जो है वो कोई भी कॉकरोचेज़ या कोई भी चीज़ इस तरह से ना जाए। सो इस वजह से उनको ज़रा पैक करके रख देती है। सो बस मैंने ये चीज़ें लेके आई हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें कम है, बट उनको अरेंज अच्छे से नहीं किया हुआ। जब हम यूज़ करते हैं ना तो फिर जल्दी में निकालना चीज़ों को और वापस रखने में ना हम लोग ऐसे करते हैं कि बस ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो इतना मैसी बन जाता है। तो इस कैबिनेट को मैंने अच्छे तरीके से अरेंज करना है। इसके लिए जो है वो फिर मैं सारे जार्स के जो कैप है वो उनको क्लीन करूँगी और बस वही मेथड यूज़ करूँगी कि एक जो है वो वेट क्लॉथ ले लूँगी, उससे मैं इनकी कैप्स को क्लीन कर लूँगी। और बाकी ये कुछ बास्केट्स थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इनको यूज़ करके मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। और बेकिंग का सारा जो है वो इस वाली ट्रे में रख लेते हैं और बाकी जो है वो चीज़ें दूसरे में हम लोग शिफ्ट कर देंगे ताकि प्रॉपर वे में हो, नज़र आए, हमें अलग अलग चीज़ें फ़ील हों। मतलब ऐसे मिक्स पड़ी हों तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी कहाँ। तो प्रॉपर वे में अगर उसको रखेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। सो इस बास्केट को मैं यूज़ करके कुछ चीज़ें यहाँ पर रख रही हूँ। ये जो है ये केक की चीज़ें हैं, कुछ बेकिंग की कुछ चीज़ें हैं। सो ऐसी चीज़ें जो है वो फिर
होता ये है कि फिर आप जब यूज़ नहीं करते तो फिर वो कोई इधर पड़ी हैं कोई वहाँ पड़ी हैं तो अच्छा नहीं लगता। सो एक ही जगह मैं इनको रखूँगी ताकि जब यूज़ करना हो तो एक ही जगह से आप बास्केट लेके आएँ, उनको चीज़ें जो निकालनी है यूज़ करें और बाकी बास्केट में वापस रखते हैं, बास्केट इवन वापस जाके सेट कर दें। सो इस वाली ट्रे में इसमें तो मैंने जो है वो बेकिंग की कुछ चीज़ें रख दी हैं, बट लेट्स सी कि इसमें रखती हूँ, यानी ये वाली बास्केट तो फुली रेडी हो चुकी है। अब बाकी जो मसाले वगैरह हैं उनको भी मैं रखती हूँ और ये काम जो है बस अभी क्योंकि ग्रॉसरी लेके आनी है ना, तो उसके लिए भी पहले से क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रॉसरी सेट करनी इसी कैबिनेट में तो बहुत सी चीज़ें यहाँ बढ़ जाएंगी, तो इधर उधर होंगी तो फिर और ग्रॉसरी लेके आएंगे, उसको कहाँ रखेंगे। तो मैं पहले ही क्लीन कर रही हूँ कि इस मंथ की जो ग्रॉसरी आएगी उसको यूज़ करेंगे, इसमें रखेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद भी जो नेक्स्ट मंथ की है वो लेके जब आएंगे तो हम लोग उसको भी सेट कर देंगे। ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो ईजी हो जाएगा। अगर चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हों एक कैबिनेट में, एक ड्रॉर में, तो एक तो स्टोरेज जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाती है। लाइक हम और ग्रॉसरी लेके आएँ, उसको सेट करें और काफ़ी स्पेस होती है। अदरवाइज़ ऐसे ही सारी पड़ी हों चीज़ें तो फिर ऐसा एक ढेर बन जाता है चीज़ों का, सो उसको करना सेट मुश्किल हो जाता है। सो ये बास्केट्स मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, हाँ मतलब किसी यूज़ में नहीं थी। सो मैंने इनको इस तरह से यूज़ कर लिया। इससे ये बेनिफिट है कि जैसे कि इसमें मैंने सारे मसाले रख दिए हैं, जैसे कि ओपन मसाले ज़्यादातर हैं वो रख दिए हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ मसाले हैं और कुछ और चीज़ें हैं वो मैंने इस बास्केट में रख दी हैं। और ये वाले जितने भी हैं ये पैकेट्स में, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी। तो अब जो है इसको साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अंदर से डेली जो है वो क्लीन तो नहीं होता, जब आप क्लीनिंग करते हैं उसी दिन ही होता है। सो आज मैं इसको ज़रा अंदर से भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, डस्ट वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ों को इसके अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। सो ये छोटी सी कैबिनेट है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। लाइक जो मसाले आते हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ें भी यहीं पे रख देते हैं। यहाँ से फिर यूज़ करना या आपको जब चाहिए हो आप यहाँ से उठा लें तो वो इजी हो जाता है। तो अभी मैंने इसी तरह से सेक्शंस बना लिए हैं, मसालों के अलग से बना लिए हैं, कस्टर्ड वगैरह के अलग से कर लिए हैं। सो इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिस तरह से अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ होंगी मैं उस तरह से इनको रख लूँगी और फिर जब भी ज़रूरत होगी तो आपको चीज़ें निकालना आसान हो जाता है। सो अगर बहुत ही बड़ी कैबिनेट हो और अच्छा ये एक सेक्शन है, मतलब एक ड्रॉअर है जिसमें ये चीज़ें हैं, बाकी दूसरे हैं वो भी अरेंज कर लूँगी मैं किसी दिन, बट आज मैंने सोचा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। इसी तरह से किचन कैबिनेट्स और ये और कुछ चीज़ें आज हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में और चीज़ें करूँगी और डेली अगर कुछ थोड़ा थोड़ा टास्क करूँगी तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द। और मैं रमज़ान से 15 डेज़ पहले या 20 डेज़ पहले ये सारे काम कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसके बाद जो है वो रमज़ान की तैयारी शुरू करेंगे। वैसे तो ज़्यादा डेज़ नहीं लगते, बट स्टिल जो है फिर भी हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे रमज़ान और ख़ुशियों और नेमतों वाला महीना होता है। अल्लाह ताला हमें उसमें रहमतें और बरकतें हम पे नाजिल करे, आमीन। सो मेरी कैबिनेट फुली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ होगी, बहुत सस्ते वे में और इजी वे में ऑर्गेनाइज़ हुई। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कीजिएगा।